लगाओ जी। आओ सब बोलिए, आओ रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। अब उसने देखा अभी तक तो आए नहीं भगवान। ओहो भगवान सोच रहेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, हरि ओम माँ जजने न जजमय जंत देवा बोलेंगे। ना ना ना, तो बोलता है ना आवे मोहि आचमनी, ना मैं भोग लगाऊं। ना आवे मोहि आचमनी, ना मैं भोग लगाऊं। सीधा साधा भक्त हूँ तेरा, सीधे भोग खिलाऊं। सीधा साधा भक्त हूँ तेरा, सीधे भोग खिलाऊं। आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। आओ राम जी सब आओ, बोलिए प्रेम से, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। अब उसने देखा, ओहो अभी तक नहीं आए। आहा मालपुआ के भरोसे रहेंगे। अरे महाराज मंदिर में आज कुछ नहीं है, न माल बना न पुआ, और मंदिर के भरोसे रह गए तो इस भोग से भी जाओगे, इसलिए आ जाओ। और भगवान भी ऐसे इंतजार करते भक्तों का, और कहता है भैया मंदिर के भरोसे रह गए तो इस भोग से भी जाओगे, इसलिए आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। भगवान आ गए। भगवान इंतजार करते हैं ऐसे भक्तों का, लेकिन इसने आंख उठा के जब देखा तो भगवान एक नहीं दो थे, सदा भवानी दाहिने, सीता मैया साथ में। तो कहा प्रभु आप तो ठीक हैं, लेकिन ये कौन है? अरे कहा मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा माफ करना, माता भी आई। हाँ आइए आइए, भोग लगाइए। बढ़िया सुंदर भोग लगा दी, अब खाए। मन में सोचने लगा थोड़ा एकादशी होगी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आए अच्छा लगता है इनको देख के। आओ बैठो, खिलाओ ला दी। प्रभु अगली बार फिर आना, अच्छा लगेगा। ठीक। अब फिर गया, एकादशी फिर आई 15 दिन बाद। गुरुजी से कहता एक नहीं दो भगवान आते, थोड़ा राशन बढ़ा दो। अब गुरुजी सोचे इसको ज्यादा भूख लगती, इसलिए कहता है बढ़ा दो। अच्छा थोड़ा और दे दो। अब बढ़ा दिया। अब यहाँ पे बनाया बनाया, अब बुलाता है फिर आज सीताराम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। सीताराम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। भगवान तो जैसे अटारी में हो उतर के आ गए, लेकिन इसने आंख खोल के देखा तो दो नहीं आज 3 थे। इसने बोला प्रभु सीता मैया तो ठीक है, आप भी ठीक है, ये कौन है? कहा मेरे भाई हैं। कहा सही वाले? कहा हाँ सगे भाई हैं। लक्ष्मण छोटे पता नहीं सुबह सुबह प्रभु कहाँ ले आए, गजब बेइज्जती कराते। कहा लक्ष्मण हमारे सगे भाई। अच्छा लेकिन प्रभु कोई बात नहीं, लगाओ थोड़ा एकादशी आप मनवाई देते, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है आपका भोजन करा, बढ़िया अच्छा। कहा प्रभु अगली बार कितने आओगे बता दो, उस हिसाब से बोल। कहा नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। कहा ठीक है आ जाओ। अब आया फिर एकादशी आई, गुरुजी एक नहीं 3 आते हैं। अब गुरुजी को लगा ये गड़बड़ कर रहा है, ये कहीं राशन बेचता है। हाँ इसे राशन दे दो, चेक करो कहाँ बेचता है। आज राशन वासन लेके आए, ये भी कम गुरु थोड़ी ना। कहता भगवान का ठेका लिया है, पूरे खानदान का थोड़ी लिया। आज पहले एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि कितने आते हैं। तो आसन रख दिया, राशन रख दिया, गुड़ रख दिया। कहा पहले चेक करता हूँ कितने आते हैं, कहीं अपने को मिले ही नहीं तो अपन काय को बनावे परेशान हो। असो गाने लगा सीताराम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी।
राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। लक्ष्मण संग में लाओ, सीता राम जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। लक्ष्मण संग में लाओ, सीता राम जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अरे महाराज, भगवान पूरे उतर आए। अब इसने आंख खोल के देखा तो एक थोड़ी न थे, सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण भैया, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। अरे इसने कहा हद हो गई, पूरा खानदान आ गया। और खानदान छोड़ो, भगवान भी पूरे भूखे ही हैं क्या, बांदर भी ले आए साथ में, हद हो गई इनकी तो। अब भगवान इशारा करते हैं, लाओ भक्त भोजन खिलाओ। भोजन कौन सा भोजन, भोजन वोजन कुछ नहीं, कोई भोजन वोजन नहीं। का मतलब, का वो रखा है आटा, वो रखा गुड़, वो रखा घी, वो रखा आलू, बनाओ और पाओ, अगर बच जाए तो हम भी पालेंगे, क्योंकि आप तो शपथ खा के और मेरी पूरी एकादशी मनवा के ही मानोगे। भगवान हंस गए और सीता मैया की तरफ देखे, चलो। हनुमान जी को इशारा किया, पूंछ से झाड़ू लगाए और झाड़ू लगा के और महाराज व्यवस्था की एक चौका होका। और महाराज इधर सीता मैया रसोई में चली गई। रिद्धि सिद्धि को पता लगा, कहा हम भी चलते हैं, देखते हैं कौन गणेश जी से बढ़िया रसोईया कौन उतर आए। और कहा महाराज इधर महाराज व्यवस्था ऐसी हो गई। लक्ष्मण से बोला जाओ लकड़ी तोड़ लाओ। और महाराज इधर भरत भैया को इशारा किया, क्यों, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण बोलिए पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताको नाम भरत हित होई, ताको नाम भरत यश होई, ताको नाम भरत हित होई, ताको नाम भरत हित होई। सुंदर भोग लग गया। अब महाराज ये बीच बीच में गाता रहता और आंख खोल के देख लेता, भीड़ बढ़ती जाती, क्योंकि ऋषि मुनि सोच रहे हैं हम भी प्रसादी लेंगे। और ये कहता आज ये मरवा के मानेंगे, एकादशी लिए बिना नहीं मानेंगे। और ये गाता, आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ जी। आओ राम जी आओ, रघुनाथ जी आओ, मेरे भोजन को भोग इधर महाराज व्यवस्था बन लगाओ। उधर से गुरुजी आ रहे थे। अब गुरुजी ने देखा, अरे ये तो बैठा हुआ है। गुरुजी ने कहा क्यों, अरे गुरुजी बढ़िया कृपा की, ये देखो तुम्हारे भगवान, पूरा बगिया भरा पड़ा है। कहा क्या बोलते हो, कोई बगिया में नहीं है, ये तुम्हारा गुड़ रखा है, आटा रखा है। कहा ये और लफड़ा, हमें दिखते हैं उनको दिखते नहीं। कहा गुरुजी भगवान बैठे हैं। कहा पागल हो गए, कोई नहीं है यहाँ पे। भगवान से कहते हैं आप दिखते क्यों नहीं गुरुजी को, गुरुजी झूठ नहीं, गुरुजी झूठे मानेंगे मुझे। कहा तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा। कहा क्यों, कहा तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। सा से सीता, रा से राम, अल्लाह से लक्ष्मण, जो सीता राम लक्ष्मण की तरह हो जाए वही सरल होते हैं। हाँ। तुम सरल नहीं है। जैसे उसने बोला गुरुजी भगवान कहते हैं आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। गुरुजी बोले बात तो सही कह रहा बेटा तू, मेरे पास आश्रम 5 हैं, मेरे पास गैयाशाला 10 गौशाला है, लेकिन सच बात यही है कि व्यवस्थाओं में इतना फंस गया कि मैं सरल नहीं रह पाया। रोने लगे तो कहता है कि गुरुजी को दिखो ना भगवान, गुरुजी की वजह से तो मैंने आपको पाया है, अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं कैसे आपको पाता।
तो कहते हैं अच्छा ठीक है, गुरुजी को बोलो आंख बंद करें। और जैसे गुरुजी ने आंख बंद करके खोला तो पूरा राम दरबार ऋषियों के साथ भरा देखा। तो गुरुजी अपने भक्त, अपने शिष्य के चरणों में गिर गए और कहा, जय हो तुम्हारी, तूने आज भगवान से मिला दिया। कभी कभी सरलता भगवान से मिला देती है। सरल हो जाओ, बहुत कठिन होने से भगवान नहीं मिलते। इसलिए भगवान का दर्शन किया और कहते हैं यही बात ध्यान से समझो। आज वरदान मांग रहे हैं तो भीमसेन कहते हैं आधे में मुझे खिलाते हैं, इसलिए आपकी एकादशी पड़ती है 24, हम नहीं रह पाएंगे, कोई एक एकादशी बता दो। तो कहा जाओ, तुम्हारे नाम से एकादशी पड़ेगी जेठ में और उसका नाम होगा भीमा एकादशी। जो रहेगा उसको साल भर की एकादशी का फल पड़ेगा। नकुल सहदेव बोले हमें तो कहा आपका स्नेह मिले, और कहा द्रौपदी से बोला आपकी सखी बनी रहूं, बस यही इच्छा है। बात जब आई मांगने की उनकी सगी बहन की, सुभद्रा की, तो जैसे तुम लोग शांत हो गए वो भी शांत हो गए। बहन तू भी मांग, भैया दोगे? अब वहां द्रौपदी, कुंती सब देखने लगी, भगवान की सगी बहन है, कुछ भी मांग सकती है, और कहीं कोई वस्तु ना मांग ले कि कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन सुभद्रा ने क्या मांगा है? सुभद्रा ने कहा मांग बहन मांग। कहा भैया दोगे, वचन दो। अरे कहा पगली तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? अरे दूंगा दूंगा दूंगा, तू मांग तो। कहा भैया अगर देना है तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। दूसरा वरदान, पहला वरदान आपके चरणों की भक्ति लग जाए, और दूसरा वरदान आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा उठे ही ना। भगवान बोले पगली, यहां कलयुग में लोग तो भक्ति तब मांगते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, नहीं कहते उम्र ही क्या है। मृत्यु देवी 4 घंटी बजाती हैं आपके पास। पहली घंटी बजाया मृत्यु देवी ने, क्या